क्या हुआ काका? बड़े दुखी लग रहे हो, उदास हो। क्या बताएं बेटा, रमेशवा को 5,000 रुपए उधार दे दिए थे और कोई सबूत भी नहीं रखा अपने पास। अब वो पैसा देने से मना कर रहा है, इसीलिए दुखी हूँ बेटा। बस इतनी सी बात चच्चा। यूट्यूब नहीं चलाते हो शायद, वहाँ ओम प्रकाश जी बताते हैं कैसे पैसा वापस लेना है। अच्छा चलो आओ, हम ही दिखाते हैं आपको। सुनो क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश जी। दोस्तों, कई बार क्या होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे देते हैं और उसका सबूत आपके पास कोई नहीं है, जैसे दोस्ती में, यारी में, आस पड़ोस में, कहीं भी ऐसा होता है कि आपने पैसे उधार दे दिए। अब अगर छोटे मोटे रकम आपने उसको उधार दी है तो कोई सबूत अपने पास रखते नहीं है कि सबूत की क्या जरूरत है, वापस कर देगा। लेकिन वह व्यक्ति अगर मुकर जाए, आपके पैसे लेकर आपको वापस ना करे और आपके पास सबूत भी नहीं, चूंकि जब बड़ी रकम आप किसी व्यक्ति को देते हैं तो स्टाम्प लिखवाते हैं, कोई ना कोई साक्ष्य अपने पास रखते हैं। और जब छोटी रकम आपने उसको दे दी, कोई साक्ष्य आपके पास नहीं है, अब वह व्यक्ति मुकर गया, आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो उससे पैसे वापस कैसे लेने हैं, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को आपने पैसे उधार पर दिए हैं और आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है पैसे देने के, तो आप कैसे ट्रैक करेंगे कि और कैसे उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे अगर वह व्यक्ति मुकर जाता है कि आपको पैसे मैं वापस नहीं दूंगा। अब दोस्तों यहाँ मुद्दा आता है कि जब अब आपको एविडेंस ढूंढना पड़ेगा, एविडेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे देते समय आपने कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं किया था, कोई एविडेंस नहीं बनाया था। चूंकि आप उसे जानते थे, आपकी दोस्ती यारी में था, आपके पड़ोस में था, आपके मोहल्ले में था, आपके गांव में था, तो आपने पैसे वैसे वापस दे दिए। अब उसका कोई एविडेंस आप बनाए नहीं, तो अब जब वह पैसे देने से मुकर रहा है तब आप एविडेंस आपको बनाना पड़ेगा। आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि मैं एविडेंस निकालूं कैसे। तो सर्वप्रथम पहला तरीका जो होता है, जो आपने बैंक, अगर आपने कैश में उसे पैसा दिया है तब तो कोई बात नहीं। अगर आपने उसके बैंक में पैसा दिया है या ऑनलाइन पेमेंट की है, गूगल पे से भेजा है, फोन पे से भेजा है, पेटीएम से भेजा है, तो आपके पास कोई ना कोई बैंक स्टेटमेंट होगी कि मैंने इस व्यक्ति को इतने पैसे भेजे हुए हैं। तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो उसे निकाल कर रखिए, वो आपके साक्ष्य में काम करेगा। इसके बाद में अगर वह भी नहीं है, आपने ऑफलाइन दिया है, तो आप सर्वप्रथम कुछ ऐसा साक्ष्य निकालिए, व्हाट्सएप पे उससे चैटिंग कीजिए, उससे भी वहां से मंगवाइए। वो किसी भी प्रकार से वो कह दे कि हाँ मैं आपके 2,000 रुपये बाकी हूँ, देने वाला हूँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं, बाकी तो हूँ 2,000 रुपये लेकिन दूंगा नहीं, ये भी कह देगा तब भी चलेगा। या एक तरीका होता है, जैसे आपका व्यक्ति कोई 2,000 रुपये बाकी है, तो आप उसे मैसेज कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए कि आप मेरे 5,000 रुपये बाकी हैं। अब वो व्यक्ति तिल मिलाएगा कि 2,000 रुपये दिए थे, 5,000 बता रहे हो, कैसे बढ़ गया तुम्हारा पैसा। अब अगर वह उधर से रिप्लाई करता है कि हाँ आपने मुझे 2,000 रुपये दिए थे, मैं आपका 2,000 कर दिया हूँ, 5,000 कैसे कर रहे हो, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया चैटिंग से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आप उससे अभिलेख तैयार कीजिए, अपने साक्ष्य तैयार कीजिए। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65B कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की भी ग्राह्यता होगी सबूत के अंतर्गत। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो आपके हैं, किसी भी प्रकार का स्क्रीनशॉट है, किसी भी प्रकार से अगर उस व्यक्ति ने कबूल किया है कि हाँ मैंने आपको पैसे लिए हैं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 65B कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अगर आपके पास है, आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, तो अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यवाही में ग्राह्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सबूत ही आपका मान लिया जाएगा कि मूल सबूत है। आपको मूल सबूत नहीं पेश करना पड़ेगा या कोई अतिरिक्त सबूत नहीं पेश करना पड़ेगा। ये इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65B कहती है दोस्तों। अब अगर किसी व्यक्ति को आपने पैसा दिया है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो साक्ष्य बनाइए, किसी भी प्रकार से बनाइए, किसी भी प्रकार की चैटिंग से बनाइए, टेक्स्ट मैसेज करके बनाइए, किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति से ये कहलवा लीजिए कि मैं आपका 2,000 रुपये बाकी हूँ।
और उसका स्क्रीनशॉट, उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास रखिए और कोर्ट में उसे पेश कीजिए। उस व्यक्ति को पैसा देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। अब तो समझ में आ ही गया होगा चच्चा, जाओ अपने पैसे वापस लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगली जानकारी के लिए। ठीक है, गुड बाय।